हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, कुछ कारणवश मेरा काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं व्लॉग में नहीं बना रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ में एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँ जो मुझसे रिलेटेड है और हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां उससे रिलेट कर सकें। लड़कियां क्या, जो मैरिड लेडीज हैं और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के फेज में हैं, हो सकता है कि उनके लिए मेरा ये वीडियो सपोर्ट हो जाए थोड़ा सा उनको। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और आपको उससे थोड़ी मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि प्रेगनेंसी का जो हमारा फर्स्ट फेज होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो हमारे शुरुआत के 3 मंथ्स होते हैं, जिसमें से पहला मंथ तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज में आ चुके हैं। लेकिन जब पहला महीना हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में स्टार्ट होती हैं वो बहुत ही अजीब होती हैं। अधिकतर लड़कियों को बहुत बुरी हालत हो जाती है, मेरी भी थी। सबसे मेन जो हमारी हालत होती है खराब, वो होती है कि हमें थोड़ा चक्कर से आते हैं। दूसरी चीज ये कि हमें वॉमिट बहुत होती है, या हमारा इतना ज्यादा जी खराब रहता है ना कि सुबह से लेके शाम तक हमारा कुछ खाने का ही मन नहीं करता। इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है ना स्टार्टिंग के मंथ में, जबकि डॉक्टर हमें वॉमिट की दवाई भी देते हैं, लेकिन कभी कभी वो दवाई भी हमारे लिए बिल्कुल कारगर नहीं होती और बहुत ही ज्यादा खराब हालत होती है जो शुरुआत के स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं उसमें। और दूसरी चीज, घर परिवार के लोगों को जब हम बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि प्रेगनेंसी है, तो वो हमें और ज्यादा सजेशन देने लगते हैं कि अब ये मत खा लेना, अब वो मत खा लेना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो और भी ज्यादा हमारे दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब तो खासकर होता है, क्योंकि हम बहुत डरे हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता यार। हमें भी लगता है कि यार हम ये खा लेंगे तो सच में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने ना किसी की बात नहीं सुनी। मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग थे, मैंने किसी को नहीं माना। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर की बात को सुना। और मेरी डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही चीजें खाने के लिए मना किया था, वो था पपीता और अनानास। और पपीता में भी उन्होंने कच्चा पपीता मुझे मना किया था। तो वही मैं भी आप लोगों को कहूंगी कि आप भी पपीता और अनानास ना खाएं, पूरी प्रेगनेंसी भर ना खाएं, चाहे शुरुआत के 3 मंथ हो चाहे आपके लास्ट के मंथ हो, कभी भी पपीता प्रेगनेंसी में ना खाएं। वैसे उन्होंने कच्चा पपीता मना किया था मेरी डॉक्टर ने, बट मैंने तो वही कच्चा पक्का कोई भी पपीता नहीं खाया। भाई जब एक पपीता डॉक्टर मना कर रहा है तो भाई दूसरा भी मत ही खाओ तो बेहतर है, मेरा ऐसा मानना है। उन्होंने तो कहा था कि कच्चा मत खाना, लेकिन मैंने तो किसी भी तरीके का पपीता नहीं खाया भाई, मैंने तो पका हुआ भी नहीं खाया। तो मैंने ना पूरी प्रेगनेंसी भर ये 2 फ्रूट्स मैंने बहुत बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली अवॉइड किए हैं। पूरी प्रेगनेंसी भर मैंने ना ही पपीता खाया है और ना ही मैंने अनानास खाया है। लेकिन हाँ, मैंने बाकी हर फ्रूट खाया है। जो भी फ्रूट्स होते हैं ना, हर तरीके की वैरायटी के फ्रूट शिकर लेकर आते थे मेरे लिए, मैं जरूर खाती थी। एप्पल से लेके बनाना से लेके कोई ऐसा फ्रूट नहीं था जो मैंने खाया ना हो। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में जो इतनी बुरी हालत हमारी रहती है कि हम पे कुछ खपता नहीं है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक ना एक ऐसी हेल्दी चीज जरूर खाएं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। तो मैं क्या करती थी, मेरी डॉक्टर ने भी मुझे एक डाइट चार्ट बना के दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रोटीन वगैरह की चीजों को खाने के लिए सबसे ज्यादा पनीर खाएं या फिर छेने खाएं। छेने यानी कि जो व्हाइट वाले रसगुल्ले होते हैं, यानी रसगुल्ले जिनको प्रॉपर बोलते हैं, कहीं कहीं छेना बोलते हैं, हमारी साइड में छेना बोलते हैं। तो उन्होंने यही लिखा, उनकी डाइट चार्ट में लिखा होता है कि आप ये जरूर खाएं, अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भाई मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, एग तक नहीं खा पाती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि रेगुलर बॉडी में पनीर जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से जाए। अब बात यह थी कि जैसे ही मैं पनीर को खाने की कोशिश करती थी ना, मुझे पनीर में इतनी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल लगती थी ना कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी पर पनीर खाने का ही मन नहीं किया। अब वो भी दिक्कत हो रही थी कि पनीर खा भी नहीं सकते थे, अब करें तो करें क्या। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना छेने एक बार ट्राई करके देखती हूँ, यानी कि जो व्हाइट वाले रसगुल्ले हैं उनको ट्राई करती हूँ। तो जब वो वाले शेकर मेरे लिए छेने लेकर आए तो उनको मैं थोड़ा सा ऐसे चीनी उनकी निचोड़ देती थी और वो खा लेती थी। अगर आप डायबिटिक हैं तो मत खाइएगा, लेकिन अगर आपकी डायबिटिक नहीं है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे ना छेने में ऐसे निचोड़ देती थी, उनका जितना भी उसमें शुगर होता था, चाशनी होती थी, वो मैं हटा देती थी
और उनको ऐसे खाने की कोशिश करती थी। तो थोड़ा छेने मुझसे खप जाते थे, लेकिन जो सादा पनीर होता है ना, नमक वगैरह मिक्स करके कच्चा पनीर, वो मुझसे बिल्कुल नहीं खप पाता था। और बहुत सारी लड़कियों को रिलेट करती होंगी मुझसे। आई थिंक कि होता है यही है, सभी को दिखता है कोई ना कोई चीज से एक प्रॉब्लम हो जाती है। होल प्रेगनेंसी वो चीज खा ही नहीं पाती है। किसी को पराठे की स्मेल खराब लगती है, तेल की स्मेल खराब लगती है। मुझे भी ऐसी चीजें थी जो मुझे दिक्कत करती थी। मुझे लहसुन, प्याज, इन सब की बहुत गंदी सी स्मेल आती थी, मैं नहीं खा पाती थी ये सब चीजें। तो होता क्या है कि अपनी डाइट को स्ट्रांग रखना होता है जब स्टार्टिंग के मंथ होते हैं, क्योंकि वॉमिट हो रही होती हैं, लेकिन हमें फिर भी खाते रहना है, हल्का फुल्का हाइड्रेट रहना है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही चीज है। तो मेरा एक यही था रेगुलर पूरी प्रेगनेंसी पर। मैंने सुबह उठते ही जो ब्रश वगैरह करके मैं सबसे पहले जो 2 छेने होते थे शेखर मेरे लिए लेकर आते थे, यानी व्हाइट वाले रसगुल्ले, वो मैं सुबह सुबह खाली पेट खा लेती थी। उससे मुझे थोड़ा सा एक एनर्जी रहती थी, रिलैक्स भी रहता था मुझे। और भले ही मैं थोड़ा भूख नहीं भी लग रही है तो कम से कम बॉडी में छेने जरूर रहते थे, जो कि काफी हैवी हो जाते हैं खाने के लिए। तो वो मैंने पूरा स्टार्टिंग के ट्रेमिस्टर से लेके मैंने लास्ट ट्रेमिस्टर तक खाया है, यानी कि जब तक मेरी बॉर्न नहीं हो गई बेबी तब तक मैंने खाया है। और नेक्स्ट जो चीज मैंने फॉलो की थी वो था नारियल पानी, यानी कि जब मैं मॉर्निंग में अपना छेने मैंने खा लिए, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना एक नारियल पानी जरूर पीती थी, क्योंकि नारियल पानी बहुत अच्छा हाइड्रेट रखने वाला एक तरीके का लिक्विड होता है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो मैंने फुल प्रेगनेंसी, नॉट ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी तक में ये फॉलो किया है, नारियल पानी जरूर पिया है। तो आप भी नारियल पानी जरूर पिए। प्लस जी जो खराब रहता था, वॉमिट्स जो इतना ज्यादा होती थी, दाल वगैरह कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। फिर मैंने एक ट्रिक और आजमाई कि मैंने अपनी जो दाल वगैरह बनाती थी या सब्जी वगैरह जो कुछ भी मैं बनाती थी, उसको मैं थोड़ा सा खट्टा कर लेती थी, यानी कि उसमें मैं नींबू को निचोड़ लेती थी। जो लोग कहते हैं ना कि खट्टा खाने का मन करता है, तो भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी इमली विमली खाने का मन, वो सब नहीं था। लेकिन हाँ, मैं लेमन का यूज करती थी, क्योंकि नींबू अपने आप में एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है। उसमें एक खटास भी होती है, प्लस वो आपको फायदा भी करता है। लेकिन ये भी नहीं कि आप उसकी ज्यादा मात्रा खा लें। तो मैं आधा नींबू लेती थी, जिसको मैं सुबह से लेके शाम तक यूज करती थी। जैसे थोड़ा सा मैंने दाल, जैसे दिन में बनाई तो मैंने दाल में डाल लेती थी। फिर रात में अगर मैं सब्जी बनाती थी, जो भी, उस सब्जी में भी डाल लेती थी। तो उस खट्टेपन की वजह से ना वो खाना मुझसे खप जाता था और इजीली थोड़ा डाइजेस्ट भी होने लगा था। तो ये मैंने कुछ चीजें हैं जो फॉलो की हैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक मैंने फॉलो किए। और मेनली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने फॉलो किया, बाद में मुझे धीरे धीरे खाना अच्छा लगने लगा था। 3 मंथ्स के बाद, कंप्लीट होने के बाद मुझे खाना थोड़ा ठीक लगने लगा था, फिर मैं खाने लगी थी। लेकिन जो स्टार्टिंग के मंथ थे उसमें मैंने ये चीज जरूर फॉलो की। मैं नींबू जरूर निचोड़ती थी अपने खाने में, ताकि मैं उसको अच्छे से खा सकूं। बाकी अगर आप कोई भी खटास वाली चीज लोगे, जैसे आम हो गया या फिर अचार वगैरह टाइप कुछ भी लोगे, तो वो नुकसान करता है, वो फायदा नहीं करता है। ये सभी को पता होता है कि अचार है या फिर ये इमली वगैरह टाइप आप कुछ भी चटनी बनाओगे या कुछ भी करोगे, वो इतना फायदा नहीं करती है, नुकसान करती है। तो नींबू अपने आप में एक ऐसी चीज है जो खट्टा भी होता है और आपको नुकसान भी नहीं करेगा, और प्लस थोड़ा सा जो खाने का मन नहीं करता है, जी खराब रहता है, उसमें आपको फायदा करेगा। तो यही सब मैंने कुछ रोज अपने डॉक्टर की बात को माना। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कहीं कहीं आप यूट्यूब पे देखोगे या किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे कि प्रेगनेंसी में कोई लिख देगा कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, कोई कह देगा कटहल नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, मेरे भी मन, करेला मत खाओ, कुछ न खाओ, तो फिर इंसान खाएगा क्या? तो मैं सच बताऊं तो मैंने हर सब्जी खाई है, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो मैंने नहीं खाई है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि प्रेगनेंसी में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डाउन चलता है, हमारी प्रॉब्लम होती है, आंतों में दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से हमें खाने को डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता है। इस वजह से कुछ चीजों को कम मात्रा में खाएं जो आपको दिक्कत करती हूँ, गैस बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि आप वो सब्जियां खाएं ही ना, बिल्कुल अवॉइड ही कर दें। लेकिन जैसे बैंगन होता है या कोई भी चीजें हैं, कटहल हो गया, ये सब थोड़ा सा हैवी डाइट होती है, इसको आप थोड़ा कम मात्रा में खाएंगे ना तो नुकसान नहीं करेगा। ऐसा मैंने तो यही किया, मैंने हर सब्जी खाई। लेकिन अगर कोई सब्जी थोड़ा हैवी है, जिसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, उसको मैंने थोड़ा कम मात्रा में लिया। जैसे कि बैंगन हुआ तो मैंने उसमें आलू वगैरह भी डाल दिया, थोड़ा सा बैंगन भी हो गया, साथ में आलू भी हो गया, फ्लेवर भी मिल गया बैंगन का, और मैंने खा भी लिया। और जैसे करेला हुआ तो ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 करेले मैंने इकट्ठा खा लिए। करेला है तो एक करेला खा लिया, अच्छा खासा हेल्दी भी होता है,
प्लस मेरे को आराम भी रहा उसको खाने से। और फिर कटहल वगैरह हुआ तो आधी कटोरी से थोड़ा कम ले लिया, खा लिया। ऐसे करके हर सब्जी खाई है, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो मैंने नहीं खाई, कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो मैंने नहीं खाया, सिर्फ पपाया और उसको पाइनएप्पल को छोड़ के। बाकी मैंने सारे फ्रूट्स खाए हैं, पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ खाया है, सिर्फ फास्ट फूड नहीं खाया है। ये भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फास्ट फूड्स जो बाहर के होते हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं और हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने भाई हाथ जोड़ लिए थे कि भाई फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगी। जब भी कुछ फास्ट फूड खाने का मन करता था ना, कुछ भी चटपटा टाइप का, यानी मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे प्रेगनेंसी के, तो मेरा क्या था कि मैं खुद से घर पे बनाने की कोशिश करती थी। जैसे गोलगप्पे वगैरह हुआ ना, तो मैं जो आते हैं ना आजकल, आप खुद से घर पे फ्राई कर लो, तो मैं वो बना लेती थी, फ्राई कर लेती थी और घर के ही बना लेती थी मैं। तो वो सारी चीजें मेरी रही हैं। मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं की है कि बाहर का कुछ भी खा लिया हो। चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं खाया है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाए हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ घर का खाना खाती थी, अपने हाथ का बना हुआ शुद्ध खाना मैं खाती थी। तो भाई आपको भी मैं ये एडवाइस करूंगी अपनी पूरी प्रेगनेंसी भर, नॉट ओनली योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ही टफ होता है हर लड़की के लिए, लेकिन आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी भर बाहर का प्लीज अवॉइड करिएगा, मत खाइएगा। क्यों खाएं, कुछ महीने अपने आप को थोड़ा आराम दें, बाद में तो फिर सब कुछ खा ही सकते हैं, तो कुछ महीने जरूर रिलैक्स करें। फास्ट फूड बाहर का बिल्कुल ना खाएं। मैंने जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाए बाहर के, मैं सच बता रही हूँ, ये चीज बिल्कुल बाहर का जो भी था, छैने जरूर खाती थी, बाहर से सेकर लेकर आते थे भाई छैने, तो मैं घर में नहीं बना पाती थी। इसके अलावा मैं कोई भी जो स्ट्रीट फूड खासकर नहीं खाती थी। अगर आपका बाहर का खाने का मन भी कर रहा है तो ऐसे हाइजीनिक प्लेस से खाना मंगाएं बाहर का, जो कि रेस्टोरेंट्स होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां से आप ऑर्डर करके मंगाएं, ताकि थोड़ा हाइजीन वहां पर मेंटेन हो, तो आपको कोई दिक्कत भी ना हो। बाहर के सड़कों पे जो मिलता है ना, वो सब कुछ बिल्कुल भी ना खाएं, वो ज्यादा इन्फेक्शन कर सकता है आपको। वैसे मैंने तो भाई कहीं का भी नहीं मंगाया, कहीं का भी नहीं खाया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नहीं कंट्रोल होता है, वो नहीं कर पाते हैं कंट्रोल अपने खाने पर, तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो कुछ भी बाहर का, जैसे सब्जी रोटी कुछ भी बाहर की मंगानी है आपको स्पेशल, तो अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाएं, अच्छी जगह से मंगाएं, अच्छी जगह से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरा थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि सपोर्ट हो रहा है, आपको मेरी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, करिएगा जरूर, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो नींबू का इस्तेमाल करिएगा खाने में, आपको खाना डाइजेस्ट आसानी से होगा, इजीली आप डाइजेस्ट कर पाओगे। लेकिन ये नहीं कि नींबू की मात्रा इतनी बढ़ा दें कि पता चले एक नींबू 2-2 3-3 नींबू आपने जोड़ के खाएं और फिर कहें कि अच्छा उसने तो एडवाइस दी थी, ऐसा किया था। ऐसा मत करिएगा, लिमिट में खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, दूसरी चीज ये कि पपीता अनानास बिल्कुल मत खाइएगा, हर सब्जी खाइएगा जो आप खा रहे हैं, जो भी आपको सब्जी अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब्जी मुझे नुकसान कर जाएगी, कि ये सब्जी मैं खा लूंगी तो ये दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आराम से खाइए, इजीली खाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर बनेगा जब मुझसे ब्लॉग, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी के फेज में, स्टार्टिंग फेज में हैं, वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये देखा हो आपने, तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं, ये तो मैंने ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दिया था। कोशिश मेरी रहती है रोजाना ब्लॉग्स डालने की, इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आज का वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी, आप मुझसे रिलेट कर रहे हो, आपने भी प्रेगनेंसी में ऐसा फेस किया है, तो जरूर बताइएगा। मुझे भी मालूम पड़ेगा कि कितनी लड़कियों को मेरे जैसा महसूस होता था। भाई मुझे तो यही सब महसूस होता था, ऑल द टाइम वॉमिट लगती थी, पनीर बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, ये सब चीजें थी जो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी। तो आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आपको भी ऐसा महसूस होता था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।